आज हम यहाँ असेंबल हुए हैं, एक बहुत ही क्रिटिकल मैटर है जो आफ्टर 370 के टूटने के बाद हमारी स्टेट को एक रिवैम्प करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्लान करी थी, जिसको हम इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2030 के नाम से जानते हैं। वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमारे माननीय अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने इसका इस पॉलिसी का ओपनिंग किया था। ये ओपनिंग किया था 31 अगस्त 2021 में, जिसमें उन्होंने एक प्रॉमिस किया था इंडिया के इन्वेस्टर्स के साथ और J&K की यूटी के साथ कि हम इस यूटी को रिवैम्प करेंगे और जिसमें हम आउटसाइड दी स्टेट के इन्वेस्टर्स को जम्मू एंड कश्मीर में लाएंगे। वो अपने पैसे यहाँ लगाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ प्लांट एंड मशीनरी डेवलप करेंगे, यूनिट्स लगाएंगे, जिससे हमारे यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी और हमारी स्टेट का एक कायाकल्प चेंज होगा। ये इस पॉलिसी का जब इन्होंने ओपनिंग करा है, इसमें हमारे माननीय पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर हैं और साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर यूटी के एक ऑनरेबल एमपी हैं और स्टेट में मंत्री हैं, उन्होंने एक प्रॉमिस किया था लोगों के साथ। मैं वो प्रॉमिस आप सबको पढ़ के सुनाता हूँ। द लॉन्च ऑफ दिस न्यू पोर्टल अंडर द न्यू सेक्टर स्कीम 21 वी विल ऑफर द बेनिफिट ऑफ 28,400 करोड़, ठीक है, टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट, ही सेड इन दिस प्रेस ब्रीफिंग, इट इज जस्ट एन एस्टिमेट, ठीक है, एंड एडिंग दैट द एक्चुअल बेनिफिट कैन बी ग्रेटर देन दिस। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद पहले मैं आपको बैकग्राउंड ऑफ दी पॉलिसी बता दूंगा, पॉलिसी कैसे आई, किन किन लोगों ने इस पॉलिसी में प्रोमिस किए हैं। वो रिटर्न है, पेपर्स में है, हम अपने से नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1922 को अमित शाह जी ने, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स में उनका प्रेस ब्रीफिंग है, जिसमें उन्होंने बोला था कि 50,000 करोड़ टू बी इन्वेस्टेड इन J&K आफ्टर द लॉन्च ऑफ न्यू सेक्टर स्कीम ऑफ द इंडस्ट्रीज, ठीक है। मीन्स पहले वो कह रहे थे, हमें प्रॉमिस किया था 2,400 करोड़ का, फिर उन्होंने कहा था कि 50,000 करोड़ तक भी लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। ये अमित शाह जी इज नॉट एज ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा आपको सेक्टर स्कीम क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। ये सेक्टर स्कीम है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो लगने थे उनको कुछ इंसेंटिव थे, वो अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करते तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिलने थे। वो बेनिफिट्स जो अदर देन द कंट्री में जो स्कीम्स चल रही हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर इंसेंटिव थे। इसलिए गवर्नमेंट के प्रॉमिस के ऊपर लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करी और आकर के यहाँ पे यूनिट लगाए। इसमें इन्होंने एक अमाउंट फिक्स किया था कि 28,400 करोड़ प्लस 15% ऑफ दी अमाउंट, ठीक है। और उसका एक लिमिटेशन पीरियड रखा था कि इस पीरियड के बीच में जिन जिन लोगों ने अप्लाई किया, हम उन लोगों को इस स्कीम का बेनिफिट देंगे। ये स्कीम खत्म होनी थी 30/9/2024 को और रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होनी थी 31 मार्च 2025 को, ठीक है। इन्होंने बीच में एक पीरियड में इस पॉलिसी को चलते चलते बंद कर दिया, जबकि देयर वाज नो ऑफिशियल कम्युनिकेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, ठीक है। और लोगों की जो रजिस्ट्रेशन है उसके बाद भी लेते रहे ऑन द प्रॉमिस ऑफ द हायर अथॉरिटीज, लाइक प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी प्रॉमिस किया। हमारे यहाँ जो भी उन्होंने 3 या 4 प्रोग्राम किए हैं 2021 के बाद, उन प्रोग्राम में आप उस पर ऑन रिकॉर्ड देख सकते हो। इसके अलावा HM साहब की जितनी विजिट हुई है उन्होंने भी प्रॉमिस किया। ऑनरेबल LG साहब ने भी जहाँ भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी उन्होंने बोला कि ये पॉलिसी हम एक्सटेंड करेंगे। और इसका उन्होंने कोई एप्लीकेशन, किसी की जो एप्लीकेशन वो जो अप्लाई कर रहे थे उसको किसी को रोका नहीं। मीनिंग देयर बाय कि वो चाहते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके प्रॉमिस के बेस के ऊपर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आज भी। बट वो प्रॉमिस इन्होंने उसके बाद इस पॉलिसी को अचानक बंद कर दिया। आज की डेट में इस पॉलिसी में 971 यूनिट जिसकी इन्वेस्टमेंट 28,400 करोड़ की है, उनको बेनिफिट दे दिया गया, सरकार ने उनको बेनिफिट दे दिया। इसके अलावा 570 यूनिट ऐसे हैं
570 यूनिट जिसकी इन्वेस्टमेंट लगभग 55,000 करोड़ की है। उन्होंने भी उसी पोर्टल पे अप्लाई किया था, उन्होंने भी अपने लैंड ले ली हैं, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट कर दी हैं, बट उनकी फाइलें भी बिल्कुल कंप्लीट हैं। उसके लिए सरकार आज की डेट में कुछ नहीं कर रही। ठीक है, क्योंकि वो सरकार के प्रॉमिस के ऊपर जहां J&K में इन्वेस्टमेंट करने आए हैं, उन लोगों ने अपने किस सिस्टम से अपने वहां पे पैसा इकट्ठा करके J&K में लगाया है ऑन द प्रोमिस ऑफ दी हायर अथॉरिटीज। आज उनके लिए सुनने के लिए कोई नहीं है, ना तो ये पॉलिसी एक्सटेंड हो रही है, ना उनको कोई बेनिफिट दिया जा रहा है। हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इस पॉलिसी को एक्सटेंड किया जाए और जो एम्प्लॉयमेंट और जो J&K के लिए फ्यूचर विजन सरकार ने देखा है उसको सहयोग किया जाए। ठीक है, ये 8 दिसंबर 2024 में ऑनरेबल LG साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें ये बोलते हैं LG साहब कि हमने प्राइम मिनिस्टर और HM को 75,000 करोड़ के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, LG साहब ऑन हिज ओन नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते जब तक हायर अथॉरिटी के साथ डिस्कशन ना हो। इसके अलावा सेकंड प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में उनका एक प्रेस ब्रीफिंग हुआ है कि पूरे मीडिया को उन्होंने एड्रेस किया है, उस मीडिया में भी उन्होंने यही बोला है कि हमने HM साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ इस चीज़ का डिस्कशन किया है और उन्होंने हमें अश्योर किया है। हम वही कह रहे हैं कि जो HM साहब ने, जहाँ PM साहब ने, जहाँ ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने अगर जो अश्योर किया है उसको इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज जो मोरल इन इंडस्ट्रीज जो J&K में जो लोग पैसे आज की डेट में लगा के बैठे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनका मोरल कैसे आप लोग समझते हो? 6 महीने हो गए हैं, देयर इज नो वन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड जो उनको आश्वासन दे कि आगे क्या होना है। पॉलिसी आज की डेट में बंद है, उनकी इन्वेस्टमेंट की गारंटी के लिए कोई नहीं है। वो DICs में जाते हैं, वो कमिश्नर सेक्रेटरी के पास जाते हैं, वो किसी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास जाते हैं, उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है, कोई एश्योरेंस नहीं दे पा रहा। हर बंदा यही कहता है कि हम बात कर रहे हैं। देयर इज नथिंग कंक्रीट ऑन द ग्राउंड। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का माध्यम आज यही है कि उन लोगों की दर्द जिनको आपने प्रॉमिस करके इस स्टेट में इन्वेस्टमेंट करवाई है, उनकी क्या गलती है? वो अपनी स्टेटों में काम कर रहे थे, उनकी क्या गलती है कि वो आज यहाँ आके आपके प्रॉमिस के ऊपर वो यहाँ आए हैं और आज आप गवर्नमेंट अथॉरिटी उनसे मुंह मोड़ के खड़े हैं। ये एक डिस्ट्रस्ट है जो एक इंडस्ट्रियल इन्वायरमेंट को जो एक अच्छी दिशा में लेके नहीं जा रहा।